Hello dear students and our parents. Good morning. How are you? I think you are quite well at your home, and I hope your parents will be happy at your home. आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में वर्ब के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि अभी तक पिछले वीडियो में आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताया। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले लेटर, उसके बाद वर्ड और सेंटेंस। लेटर के बारे में बताया, लेटर के अल्फ़ाबेट के बारे में बताया कि इंग्लिश की अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं। इनको दो भागों में बांटा, वावेल कंसोनेंट में। कंसोनेंट वावेल 5 होते हैं, कंसोनेंट 21 होते हैं। और इन 26 अक्षरों को दो प्रकार से लिखा जाता है, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, जिसको स्क्रिप्ट कहते हैं। इसके बाद में वर्ड की डेफिनेशन, वर्ड के प्रकार। वर्ड 8 प्रकार के, उनमें से पहला प्रकार प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन, प्रोनाउन के प्रकार, नंबर और जेंडर। इसके पश्चात प्रोनाउन में सर्वनाम, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम की डेफिनेशन, आपको यही बताया। आज 8 प्रकार के शब्दों में से तीसरा प्रकार है वर्ब। वर्ब भाषा का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। तो आप ध्यान से बोर्ड पर देखिए और सुनिए। यहां पर लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ वर्ब, अर्थात क्रिया की परिभाषा। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया क्या होती है, ये स्पष्ट होना चाहिए हमारे दिमाग में। इसकी डेफिनेशन है वर्ब इज ए टेलिंग वर्ड इन ए सेंटेंस। क्या? वर्ब इज ए टेलिंग वर्ड इन ए सेंटेंस। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन होगा, अर्थात किसी घटना के या किसी क्रिया के होने या घटने को बताने वाला या कहने वाला शब्द वर्ब कहलाता है। समझ में आ गया? किसी भी घटना या किसी भी क्रिया के होने या घटने को बताने वाला शब्द वर्ब या क्रिया कहलाता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। वर्ब के प्रकार, क्रिया के प्रकार, काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। जैसे 8 प्रकार के शब्द हैं, जिसमें 4 प्रकार के शब्द ऐसे हैं जिनमें भेद होते हैं, काइंड होते हैं। जैसे अक्षरों के प्रकार, नाउन के प्रकार, प्रोनाउन के प्रकार। अब आगे वर्ब के प्रकार, काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के
मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। कितने? दो। वर्ग के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है मैन वर्ग। क्या? मैन वर्ग, मुख्य क्रिया। समझ में आ गया? मुख्य क्रिया अर्थात मैन वर्ग। दूसरा प्रकार है हेल्पिंग वर्ब, अर्थात सहायक क्रिया। सहायक माने सहायता करने वाली, मदद करने वाली। किसकी मदद करने वाली? मुख्य क्रिया की मदद करने वाली क्रिया को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं। मैन वर्ग के मुख्यतः 3 रूप होते हैं। अब मैन वर्ग के भी प्रकार हैं, अर्थात रूप है, फॉर्म है। तो मैन वर्ग के 3 रूप हैं। काइंड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द वर्ब, क्रिया के रूप। तो क्रिया के 3 रूप हैं, मुख्य रूप से 3 रूप हैं। पहला रूप है, इसको फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं अंग्रेजी में। फर्स्ट फॉर्म यानी प्रथम रूप, पहला रूप। सेकंड फॉर्म अर्थात दूसरा रूप। थर्ड फॉर्म इसका अर्थ है तीसरा रूप। अब इनके और भी नाम हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। वर्ग की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं समझ लीजिए। क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का उपयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। किसमें? प्रेजेंट टेंस में। इसलिए इसका नाम प्रेजेंट फॉर्म भी कहा गया। दूसरा रूप है सेकंड फॉर्म, द्वितीय रूप, दूसरा रूप। इस वर्ग का उपयोग, इस फॉर्म का उपयोग पास्ट टेंस में होता है, भूतकाल में होता है। पास्ट टेंस में होता है, इसलिए इसका नाम रखा पास्ट फॉर्म। ध्यान रखना, आगे आपको इस प्रकार के शब्द पढ़ने को सुनने को मिल जाएंगे। तो यहाँ साथी में आप समझ लीजिए कि इसको पास्ट फॉर्म कहते हैं। इसी प्रकार से वर्ग का तीसरा रूप है थर्ड फॉर्म। तीसरा रूप तृतीय रूप, अर्थात पास्ट पार्टिसिपेट। पास्ट पार्टिसिपेट इसका अर्थ है भूतकालिक क्रीडंत। क्या कहते हैं? भूतकालिक क्रीडंत। अब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, भूतकाल में या भूतकाल में घटने वाली घटनाओं को बताने वाला शब्द पास्ट पार्टिसिपेट कहलाता है। अब इसका जो है पास्ट टेंस में उपयोग होता है। तीनों जो टेंस है, इन तीनों टेंस के परफेक्ट फॉर्म में, परफेक्ट टेंस में, टेंस के 4 भाग होते हैं। उनमें एक भाग है परफेक्ट टेंस, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो तीनों ही टेंस में, तीनों टेंस के जो भाग हैं उनमें इनका उपयोग होता है। इसे पास्ट पार्टिसिपेट कहते हैं। इसी प्रकार से एक भाग और है वर्ब का,
उसे कहते हैं आईएनजी वाले वर्ब। आईएनजी वाले वर्ब यानी जिस वर्ब के पीछे आईएनजी लगाते हैं, जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी लगाते हैं, उसे प्रेजेंट पार्टिसिपेट बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपेट अर्थात वर्तमान कालिक कृदंत। वर्तमान कालिक कृदंत। तो ये वर्ब के रूप, वर्ब की डेफिनेशन और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन। अब आगे चलते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो आपको समस्या आएगी होमवर्क करने में। यही होमवर्क एक तरह, इनको अपनी कॉपी में उतारना और ग्रुप में अपनी कॉपी में उतारना, फिर उसका छायाचित्र लेना, फोटो लेना और फिर उसको ग्रुप में सेंड करना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर जो वीडियो आता है उसका जूम नहीं होता। स्क्रीनशॉट लेने से यह गैलरी में चला जाता है, गैलरी में उसको जूम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। कई शिकायतें मिलती हैं बच्चों की भी, आपके पेरेंट्स की भी, कि छोटे अक्षर दिखाई नहीं देते, स्पष्ट दिखाई नहीं देते। तो मैं आपको इसका उपाय बता रहा हूँ कि इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं थोड़ी देर के लिए दूर हट जाता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, आगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म के कुछ एग्जाम्पल। ये रूप बनाने के कुछ नियम भी हैं। वर्ग के 3 रूप बनाने के कुछ रूल्स हैं। कुछ रूप ऐसे होते हैं वर्ग के कि तीनों रूप अलग अलग होते हैं। कुछ रूप ऐसे होते हैं जिनमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। कुछ रूप ऐसे होते हैं जो फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। कुछ रूप ऐसे होते हैं, कुछ फॉर्म ऐसी होती हैं जिनको तीनों ही रूप एक जैसे होते हैं। अब ये कौन सा रूप है, इसका पता लगाने के लिए कुछ तरीके हैं। तो मैं आपको कुछ वर्ड लिख रहा हूं जिनके रूप बनाना है। जैसे दो है, ये फर्स्ट फॉर्म है, दो माने जाना। इसकी सेकंड फॉर्म है वैन। थर्ड फॉर्म है इसकी गॉन। समझ में आ गया? इसके तीनों रूप अलग है, गो, वेंट, गॉन। गो में जाना, वेंट माने गया, गॉन में जा चुका। ये पार्टिसिपल है, तो इसके अर्थ और भी हैं, जैसे जा चुका है, जा चुके थे, जा चुकेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही टेंस में थर्ड फॉर्म का उपयोग होता है। जा चुका है, जा चुका था, जा चुकेंगे। तो इसके पीछे चुका पीछे है तो प्रेजेंट टेंस में, था तो पास्ट टेंस में, और पीछे गागे भी आएगा तो फ्यूचर टेंस में। अगला एग्जाम्पल है कम।
कम में आना, कैम, कैम में आया, और इसके थर्ड फॉर्म है कम। अब यहाँ देखिए इस फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म अलग है। तो ये अभ्यास से आप सीख सकोगे। अगला देखिए सिट। सिट माने बैठना, सैट, सैट माने बैठा, और इसका थर्ड रूप है सैट। अब यहाँ देखिए यहाँ सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एडजस्ट है, ठीक है। अब यहाँ इनमें अंतर करने के लिए कुछ हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग करते हैं। यदि इनके पहले हैड या हैव आता है, थर्ड फॉर्म के पहले यदि हैड या हैव आता है तो ये समझिए कि ये थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो ये पहचानने के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इनका उपयोग परफेक्ट टेंस में होता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तो परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगला है पुट। पुट माने रखना। इसकी सेकंड फॉर्म भी पुट है, पुट में रखा। थर्ड फॉर्म भी पुट है। अब देखो तीनों रूप एक जैसे हैं, तो कंफ्यूज हो जाओगे आप कि ये कौन सा रूप है, कौन से काल का, कौन से टेंस का है। तो ध्यान रखना, जब इस पुट के आगे है या हैव आएगा तो समझो यह थर्ड फॉर्म है। इसमें हम समय और परिस्थिति को देखकर पता लगाएंगे कि यह सेकंड फॉर्म। ये जो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है इसमें ता, ते, ती, क्रिया के बाद में ता, ते, ती है। ता है, ती है, ते है। जैसे जाता है, जाते हैं, स्त्रीलिंग है तो जाती है। यहाँ पर गया, गया था, गया, गए, गई, गया था, गई थी, गए थे, आए थे, आया, आई थी। तो इनके पीछे धातु का प्रयोग भी करते हैं और पीछे आखिरी मात्रा की, क्रिया के पीछे आखिरी मात्रा लगाते हैं। जैसे गया, आया, बैठा, रखा। एक ही मात्रा रखी, बैठी, आई, गई। एक ही मात्रा आए, गए, बैठे। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में हिंदी भाषा में पीछे आखिरी मात्रा, एक ही मात्रा और एक ही मात्रा आती है क्रिया के बाद। और यहाँ चुका, चुकी, चुके, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेगी। समझ में आ गया? अगला एग्जाम्पल, ईट। ईट माने खाना, ये फर्स्ट फॉर्म है। एट, खाया। ईटन,
भाषिका। ये तीनों रूप अलग अलग हैं, पर यहाँ देखिए आप, कई वर्ड ऐसी होती हैं जिनकी थर्ड फॉर्म में एन या ई एन लगाते हैं। ई एन लगाते हैं थर्ड फॉर्म। अगला राइट, लिखना। रोट, लिखा। रिटर्न, देखो यहां पे ई एन लगा है। राइट और रिटर्न, लिखता है, लिखा या लिखता है, लिखती है, लिखते हैं। रोट में लिखा या लिखा था, लिखी थी या लिखती, लिखा, लिखी, लिखे, लिखा था, लिखी थी, लिखे थे। या लिखा है, लिखी है, लिखे हैं। लिख चुका, लिख चुकी, लिख चुके। लिखा था, लिखी थी, लिखे थे, लिख चुके थे, सॉरी, लिख चुके थे, लिख चुकी थी। और फ्यूचर में लिख चुका होगा, लिख चुकेंगे, लिख चुके थी, लिख चुकेगा। इसी प्रकार से स्पीक, स्पोक, स्पोकन, यहाँ भी ई एन है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ इस प्रकार से मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, बताया, थोड़ा सा समझना ज्यादा, ठीक है। तो इसका अभ्यास करना, और भी इसके कई जगह आपको पढ़ने को मिल जाएंगे आपके बुक्स में या ग्रामर की बुक्स में या पाठ बुक में। तो इस पर विशेष रूप से आप ध्यान देना और होमवर्क